राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है। चुनाव से पहले झामुमो ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे राज्य में चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबों के बीच झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने हमेशा से कांग्रेस से एक तरफा प्यार किया है, लेकिन कांग्रेस ही हर बार दगाबाज निकला है। उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में महागठबंधन की आपसी खींचतान साफ झलक रही है। वहीं इन बदलते घटनाक्रमों के बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सच में जेएमएम 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और क्या कांग्रेस भी अपनी जीत पर अड़ी रहेगी। अगर दोनों ही पार्टियां मैदान में डटी रही तो क्या इस बार चुनाव त्रिकोणीय होगा। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि क्या राज्यसभा चुनाव में समीकरण बदलेंगे तो कैसे। और इन सबों को समझने के लिए हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर राज्यसभा चुनाव में पहली पसंद यानी पहली वरीयता और दूसरी वरीयता के वोटों का गणित क्या होता है, और क्या झारखंड में पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान समीकरण बदले हैं। जून और जुलाई में खाली हो रही उच्च सदन की 24 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। 8 जून को प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। बहरहाल, कांग्रेस ने बीते 4 जून को ही 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से कर्नाटक से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रणव झा को झारखंड से प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के महज 18 घंटे बाद ही झारखंड में झामुमो ने इधर अपने मंत्री विधायकों के साथ बैठक बुला ली। बैठक खत्म होने के बाद झामुमो नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि झामुमो इस बार दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार देगा। इसके लिए हमने शीर्ष नेतृत्व को सहमति भी दी है। आगे हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे, जिसके बाद से अब राज्यसभा चुनाव के समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चर्चा है कि आज यानी 6 जून को इसी सिलसिले में झामो सुप्रीमो व सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के राजू के बीच बैठक हो सकती है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और के राजू की बैठक में क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल, झारखंड राज्यसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान में अब महागठबंधन के बाकी सहयोगियों राजद और भाकपा माले को भी उलझन में डाल दिया है। बिना सहयोगी दलों से बात किए कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार घोषित करने और उस पर झामुमो की नाराजगी के बाद अब प्रदेश राजद ने अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश मांगने का फैसला किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक संजय कुमार सिंह यादव का कहना है कि पार्टी भले ही महागठबंधन के साथ है, लेकिन जिस तरह जेएमएम और कांग्रेस ने आपस में बिना चर्चा किए उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है, उसके बाद अब राजद विधायक अपने आलाकमान के आदेश के अनुसार ही चुनाव में कदम उठाएंगे। इस बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस उठापटक से चुनाव के समीकरण बदलने की पूरी संभावना है और ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे खेल में राजद और माले के विधायकों के वोट बेहद ही अहम हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि वह अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी 6 जून यानी आज ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि आज ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और पहले से यह कहा जा रहा था कि इस दौरे के बाद ही पार्टी कोई अंतिम फैसला लेगी। अगर हम विपक्ष के आंकड़ों को देखें तो अकेले बीजेपी के पास सिर्फ 21 विधायक ही हैं और सहयोगियों को मिलाकर यह आंकड़ा 24 तक पहुंचता है। हालांकि राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 28 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि बीजेपी अब भी बहुमत के आंकड़े से 4 कदम दूर है। ऐसे में राजद के 4 विधायकों और माले के 2 विधायकों के वोट इस चुनाव का रुख पलटने के लिए बहुत कीमती माने जा रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में झारखंड राज्यसभा चुनाव का समीकरण पूरी तरह बदलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। बहरहाल, अगर राज्यसभा चुनाव में सियासी समीकरण बदलते हैं तो ऐसे मोड़ पर पहली वरीयता और दूसरी वरीयता यानी प्रेफरेंस के वोटों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अब सवाल है कि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता क्या होती है, तो यह भी हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। दरअसल राज्यसभा में वोटों की गिनती शुरू होते ही सबसे पहले विधायकों के बैलेट नंबर पर नंबर 1 यानी पहली पसंद के रूप में लिखे गए वोटों को गिना जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को जीत के लिए तय वोट के बराबर या उससे ज्यादा अधिक पसंद के वोट मिल जाते हैं तो वह सीधे चुनाव जीत जाता है।
ऐसी स्थिति में समीकरण बदलने का कोई खास असर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब समीकरण बदलने या क्रॉस वोटिंग होने की संभावना बनती है और इसी वजह से किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता के पूरे वोट नहीं मिलते। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर बीजेपी के पास अपने 24 वोट हैं, और उसे जीत के लिए 28 वोट चाहिए, या फिर जेएमएम कांग्रेस के आपसी टकराव में उनके अपने वोट अगर बट जाते, यानी महागठबंधन में किसी तरह वोट बंटवारा होता है तो कोई भी तय आंकड़े तक नहीं पहुंच पाता, तब पहली वरीयता की गिनती से विजेता का फैसला नहीं किया जाता। तब चुनाव अधिकारी दूसरी वरीयता यानी नंबर 2 की पसंद के वोटों की गिनती नियम लागू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले रेस में सबसे पीछे यानी प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। वहीं मुकाबले से बाहर किए गए उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स को दोबारा देखा जाता है। जिन विधायकों ने उस बाहर हुए उम्मीदवार को अपनी पहली पसंद चुना था, उन्होंने अपने बैलेट पेपर पर दूसरी पसंद यानी नंबर 2 किसे चुना है, यह देखा जाता है। फिर उस दूसरी वरीयता के वोट को बचे हुए उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाता है। यानी समीकरण बदलने के कोई भी पार्टी के विधायक अपनी दूसरी पसंद किसे चुनते हैं, वह वोट ही बहुत कीमती मानता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार दूसरी वरीयता के वोट पाकर जीत का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर लेता। वहीं राज्यसभा चुनाव होने से पहले राज्य में समीकरण बदलने की संभावना, और इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे पहले भी ऐसी स्थिति आई है राज्यसभा चुनाव में। तो आपको बता दें कि साल 2016 के राज्यसभा चुनाव में समीकरण बदले गए थे। उस वक्त झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए की सरकार थी और एक सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित थी। तो दूसरी तरफ झामुमो के नेतृत्व वाले विपक्ष की फिर भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ महेश पोद्दार को प्रत्याशी बनाया था। दूसरी ओर झामुमो के बसंत सोरेन विपक्ष के प्रत्याशी थे, लेकिन झामुमो के चमरा लिंडा और कांग्रेस के बिट्टू सिंह ने अनुपस्थित रहने और 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के कारण बसंत सोरेन चुनाव हार गए थे। इस सीट का फैसला दूसरी वरीयता के वोट से ही तय हुआ था। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा हो रही कि क्या 2016 का चुनाव फॉर्मूला इस बार रिपीट होगा। तो राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि हालिया माहौल और समीकरण से यही दिख रहा है कि दूसरी सीट पर भी हार जीत के लिए दूसरी वरीयता के वोट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 34 विधायकों वाला झामुमो अपने प्रत्याशी को पहली प्राथमिकता का सिर्फ 28 वोट दिलाने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि तकनीकी वजहों से एक वोट भी रद्द हो गया तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ऐसे में झामुमो अपने प्रत्याशी को पहली वरीयता को कम से कम 30 वोट दिलाना चाहेगा। यह संख्या 32 या 34 भी हो सकती है। अगर झामुमो प्रत्याशी के 30 वोट को माइनस कर दिया जाए तो सत्ताधारी दल के पास पहली वरीयता के कुल 26 वोट बचेंगे, जबकि जीत के लिए पहली वरीयता के 28 वोट की जरूरत पड़नी है। हालांकि यहाँ भी पेंच फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी दूसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। इसीलिए पहली वरीयता के वोटों की इस कमी के कारण मुकाबला दूसरी वरीयता की गिनती तक खींचेगा ही, जहां बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी दलों के रुख के चलते बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं अब जताई जा रही है। खैर, राज्यसभा चुनाव को लेकर आज हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के राजू के बीच होने वाली बैठक और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार झारखंड राज्यसभा चुनाव का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। और क्या अब सवाल भी ये भी उठ रहा है कि महागठबंधन इस सियासी संकट को पार कर लेगा, या इस बार भी चुनाव के वक्त समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपको क्या लगता है इन घटनाक्रमों को लेकर, आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे मेरा नाम है शायतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।